अंतिस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत महान का विश्व को अवदान। आज की इस कड़ी में हम चर्चा लेकर के आए हैं और बातचीत करेंगे विश्व चिंतकों की दृष्टि में हिंदू धर्म। ये विषय है आज का और हर बार की तरह मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी। तो जितनी जल्दी हो सके आप हमसे यहाँ पे जुड़िए। हमारा ये कार्यक्रम हमारे फेसबुक पेज पर लाइव प्रसारित हो रहा है। आप चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। लाइक कमेंट तो आप करेंगे, जितना अधिक आप कमेंट करेंगे उतनी अधिक बातें हमारे पास पहुंचेगी। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज की इस बातचीत को और इस ज्ञान को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय हो। वेदांतम पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्तमेव विदित्वात् मृत्युमेव पंथा विद्यते। ये प्रश्न होता है कई बार, हिंदू धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। और अब तो 2-3 दिन से ऐसी उथल पुथल मचा दी है उसने। कौन है वो? स्टालिन का लड़का, मंत्री भी बताते हैं उसको। उसने तो अगर कहना पड़े तो उसने तो शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ गया। पता नहीं कैसे साहस कर जाते हैं, दुस्साहस कर जाते हैं। वो कह रहा है कि सनातन धर्म बीमारी है। उसको मलेरिया बता रहा है, डेंगू बता रहा है, कोरोना बता रहा है कि इनका विरोध नहीं करना है, इन्हें खत्म करना है, उन्मूलन करना है। और सेमिनार भी वो इसी पर थी, सनातन धर्म का उन्मूलन, जड़ से समाप्त करना। बड़ा आश्चर्य ये होता है, एक तरफ तो लोगों ने संगठन बनाया है इंडिया करके जैसे तैसे, और उसमें भी बहुत शोर मचा रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान है, और मोहब्बत की दुकान में बेचिए सौदा रहे हैं। जो सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, संसार का प्राचीनतम धर्म है, उसके विषय में ऐसा विश्वमन कर रहे हो। आपको ध्यान होगा, नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया था तो तमाम जज भी उसके सिर हो गए थे, सारे लोग उसके सिर हो गए थे। अब इसके सिर कोई नहीं हो रहा है। जजेस को, चीफ जस्टिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि भाई तू क्या बक रहा है, क्यों माहौल खराब कर रहा है। ये तेरा विषय ही नहीं है, ये तो दर्शन का विषय है, धर्म का विषय है। पूरा पूरा जीवन लग जाता है इन चीजों में। तू कोई डॉक्टर राधा कृष्णन है या लोकमान्य तिलक है तू, या स्वामी विवेकानंद है, या महर्षि दयानंद सरस्वती है। बिना मतलब की बेवकूफी की बातें करते हैं। और बड़ा आश्चर्य ये होता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ ही इस तरह की बेवकूफी की बातें करते हैं। एक बार तो स्वामी जी को भी कहना पड़ा कि हिंदू धर्म सहिष्णु है, इसीलिए उसके साथ ऐसा न्यायपूर्ण व्यवहार होता है। अगर मुसलमानों के साथ करें तो वहां तलवारें खिंचा जाएंगे। ये अंग्रेजी पीरियड की बात की है स्वामी विवेकानंद की। तो बिल्कुल यही,
हमारी जो सहिष्णुता है, सहनशीलता है, उसका अनुचित लाभ उठाते हैं। परमात्मा को सनातन कहा गया है, उधर सत्य को सनातन कहा गया है। परमात्मा सनातन है, सत्य सनातन है। उस परमात्मा, सनातन परमात्मा को सनातन सत्य के द्वारा, तप के द्वारा, शील के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। और बहुत स्पष्ट कहा, बुद्ध भगवान स्वयं कहते थे, ऐसा धम्मो सनातनः। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, बुद्ध जी कहते थे, ये धर्म तो सनातन है, सदा से चला आया है, सदा चलता रहेगा। अब दूसरे जो लोग इस तरह की बेवकूफी की बातें करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए तुम्हारी क्या उम्र है, कि वो 1400 वर्ष का है, कोई 2200 वर्ष का है, कोई 2500 वर्ष का है, और उस धर्म के प्रति विश्वमन कर रहे हो जो सृष्टि का आदि धर्म है। श्रीमती एनी बेसेंट बहुत अच्छी चिंतक हैं, विश्व स्तर की। उन्होंने कहा है, मैं लगभग 40 वर्ष से विश्व के प्रमुख धर्मों का अध्ययन कर रही हूं। मैंने ये पाया है कि हिंदू धर्म से अधिक वैज्ञानिक, उससे अधिक दार्शनिक, उससे अधिक सरल पवित्र कोई धर्म ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धर्म है हिंदू धर्म, एक विदेशी महिला कह रही है। रोमा रोला ने भी कहा है कि भारत ऐसा स्थान है जहां मनुष्य के सारे स्वप्न पूर्ण होते हैं, सारे स्वप्न पूर्ण होते हैं। मैक्स मुलर ने भी एक जगह कहा है, इफ आई वर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड to find out the country which mostly endowed with beauty, power, wealth that nature can bestow, very paradise on earth, I should point to India. यदि मैं सारे भारत, सारे संसार पर दृष्टि डालूं और ये देखूं, वो कौन सा देश है जहां परमात्मा ने अपना सारा वैभव, सारा सौंदर्य, सारी शक्ति मुक्त हस्त लुटाकर उसे स्वर्ग बना दिया है। तो मेरी उंगली भारत की ओर उठ जाएगी। भारत की प्रशंसा है, भारत के धर्म की प्रशंसा है। भारत ने कभी भी धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं किया, कभी भी अत्याचार नहीं किया। अपना धर्म फैलाने के लिए उन्होंने कोई अनैतिक उपाय नहीं अपनाया, जैसे लोगों ने तलवार का सहारा लिया है। अंग्रेज के बारे में स्वामी जी कहते थे, बाइबल बानेट ब्रांडी 320 का सहारा लिया है तुमने। लोगों ने अपनी धार्मिक विचारधारा फैलाने के लिए लाखों लाखों लोगों का कत्ल किया है, बच्चों का खून किया है, स्त्रियों का हाहाकार सुनाई पड़ता है। और स्वामी जी कहते हैं, वो हत्यारे कहाँ हैं, वो यूनान कहाँ है जिसकी तूती बोलती थी, वो रोम कहाँ है जिसके पदचाप की ध्वनि से धरती दहलती थी, वो अरब वाले कहाँ हैं। उन्होंने कहा सब सारे ध्वस्त हो गए हैं, हम
अमर हैं, अजर हैं, क्योंकि हमने परमात्मा की श्रेष्ठ संतान है। हमने मानवता के साथ कोई भी अपराध नहीं किया है। हमने संसार को प्रेम दान दिया है, सहिष्णुता का दान दिया है। और जब जब धर्मों पर, देशों पर विपत्ति पड़ी है, तो मेरे देश ने, मेरे धर्म ने सबको शरण दी है। आज मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, जिनको हमने गणित सिखाया, बीजगणित सिखाया, दशमलव दिया, शून्य दिया, जिनको बोलना सिखाया, जिनको मेडिकल साइंस दी, आज वही भारत के खिलाफ हो गए हैं। अरब क्या था? अगर आप अरब का इतिहास पढ़ें पुराना, बड़े लड़ाका लोग थे, आपस में लड़ते थे। भौगोलिक स्थिति अजीब थी, रेत ही रेत था। और इसलिए जब उनको पानी नहीं मिलता था काफिले को, तो ऊंट का पेट फाड़ कर पानी पीते थे। मंगोलों को जब पानी नहीं मिलता था, घोड़े के खंजर मारकर खून पीते थे। रेगिस्तानियों को जब भोजन नहीं मिलता था, तो सूखा चमड़ा उबाल के नमक से खाते थे। परम पिता परमात्मा की कृपा से भारत सदा सदा से सबसे प्यारा देश रहा है संसार में। दूध दही की नदियां बहती हैं, सोने की चिड़िया इसको कहा गया है। इसने कभी भी प्रमाद में आकर, उन्माद में आकर मानवता के साथ कभी अप्रिय कार्य नहीं किया है। 19 सितंबर चल रहा है, 19 सितंबर को स्वामी जी ने निबंध पढ़ा है, और तो भाषण देते थे वो, उस दिन लिख कर लाए हैं और पढ़ा है निबंध, हिंदू धर्म पर निबंध। उसमें स्वामी जी ने कहा है, आज प्रागैतिहासिक धर्मों में, इतिहास से पहले के, जब इतिहास लिखना शुरू नहीं होता, आज प्रागैतिहासिक धर्मों में केवल 3 धर्म ही शेष रह गए हैं। हिंदू धर्म बताया है उन्होंने, पारसी धर्म बताया है, यहूदी धर्म बताया है। और उन्होंने कहा, हमारे धर्म में से जैसे पारसी धर्म निकला, तो इसी तरह यहूदी धर्म में से ईसाई धर्म निकला। और उन्होंने जान ले ली ईसा की। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ कभी भी मनुष्य इतना नहीं गिरा, चिंतन इतना नहीं गिरा। जो भी हमें समझने का जिसने प्रयास किया, हमने उसका स्वागत किया है, हृदय में बैठाया है उसको, उससे घृणा नहीं की है। और देखा जाए तो पारसी भारत से ही गए थे पहले। तो जब स्वामी जी कहते हैं पारसी धर्म, तो हिंदू ही धर्म हो गया वो। जब स्वामी जी कहते हैं यहूदी धर्म, तो जो विद्वान हैं जिन्होंने रिसर्च की है, पोकाक बहुत बड़े विद्वान हैं, वो कहते हैं भारत का यदुवंश ही यहूदी वंश हो गया है। तो फिर ये भी भारत का ही हो गया। तो आज संसार में जो प्राचीनतम धर्म है, वो हमारा और केवल हमारा है। और उन्होंने कहा, धर्म के विषय में ये कहा जा सकता है, स्रोत क्या है? तो स्वामी जी ने कहा है, हमारा धर्म वेद प्रणीत है। हमारे धर्म का स्रोत वेद है। और उन्होंने कहा, हमारा धर्म व्यक्ति पर आधारित नहीं है, जैसे इस्लाम मोहम्मद पर आधारित है, ईसाई धर्म ईसा पर आधारित है,
यहूदी धर्म मूसा पर आधारित है, पारसी धर्म जरथुस्त्र पर आधारित है। यदि इनके व्यक्तित्व असत्य सिद्ध हो जाएं तो ये धर्म ही चले जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारा धर्म नष्ट इसलिए नहीं होगा कि ये व्यक्ति का चलाया हुआ नहीं है। महान ऋषियों ने हजारों हजारों वर्षों तक जो खोज की है ईश्वर के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, सृष्टि के बारे में, उन उन नियमों के संचित कोश का नाम वेद है। वो शाश्वत सत्य ढूंढे गए हैं। और स्वामी जी ने कहा मुझे ये भी प्रसन्नता है आपको बताते हुए, अमेरिका में बोल रहे हैं, शिकागो में, कि जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया उन ऋषियों में अनेक स्त्रियां भी हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अब बहुत बढ़िया बात स्वामी जी ने कही। उन्होंने कहा हम आत्मा को अजर अमर मानते हैं। लोग अपने को शरीर समझते हैं। शरीर तो आत्मा का सेवक है, दास है। शरीर का स्वामी आत्मा है। और जैसे ईश्वर की सत्ता अमर है, उसी प्रकार जीवात्मा की सत्ता भी अमर है। और फिर वो कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यपो न शोषति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकते, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। और भगवान 15वें अध्याय में गीता के कहते हैं मम वांशो जीवभूतः सनातनः। जीव मेरा ही सनातन अंश है। जब हम परमात्मा के सनातन अंश हैं और परमात्मा सनातन है, आत्मा भी सनातन है, तो इसे नष्ट कौन कर सकता है? संसार की कोई भी शक्ति सनातन को नष्ट नहीं कर सकती। स्वामी जी ने हिंदू धर्म पर और आगे बोलते हुए कहा हम ये देखते हैं संसार में दुख क्यों है। बुद्ध जी तो इतने निराश हुए दुख देख करके घर ही छोड़कर चले गए और सबको इसी रास्ते पे ढाल दिया। इससे संतुलन बिगड़ गया। जो कमाकर खा सकते थे, देश की उन्नति कर सकते थे, वैज्ञानिक प्रगति कर सकते थे, वो सब मुफ्त का खाने लगे। ये ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही हिंदू धर्म के पक्ष में कि दूसरे धर्मों के पास एक कमीज है, एक नाप की, और वो राम के, श्याम के, मोहम्मद के, अफजल के, जॉन के, अब्राहम के, सबके फिट आनी चाहिए। बोले ये कैसे हो सकता है? ये प्रकृति के विरुद्ध बात है। हम सबको एक कमीज नहीं देते, हम उसके नाप के अनुसार उसको वस्त्र देते हैं। किसी को ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति होगी, किसी को कर्म मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति होगी, किसी को भक्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो हम जैसा पात्र देखते हैं उसको वैसा ही मार्गदर्शन भी देते हैं। ये हमारे अलावा कहीं नहीं है। दूसरे मजहबों में थोड़ी सी सिद्धांत बता दिए गए हैं और फिर बुद्धि पर ताला लग जाता है, इससे आगे नहीं सोचना है, यही सब कुछ है। इसका एक सुंदर उदाहरण भी दिया उन्होंने। एक बार धर्म संसद में झगड़ा हो गया, अपना अपना धर्म को सब श्रेष्ठ बताने लगे।
और स्वामी जी का बहुत प्रभाव हो गया था। उनको बिना टर्न के भी सभा के समापन में बुलवाया जाता था। उनको सुनने के लिए, 10 मिनट सुनने के लिए हजारों लोग 12 घंटे बैठे रहते थे सभा में। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक सभा चलती थी। जब भी 2-4 हजार आदमी उठते थे तो अनाउंसर कहता था, आप जाए नहीं, सभा की समाप्ति पर प्रार्थना के पहले स्वामी जी का 10 मिनट का उद्बोधन होगा। जब बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा तो स्वामी जी ने उस दिन एक उद्बोधन दिया। अगर हम उसको ठीक से समझें तो ये झगड़े बंद हो जाएंगे। मैं हिंदू हूं तो मुसलमान है, वो ईसाई है, फलाना है, और हम धर्मांतरण करें, ये हमारे धर्म में आ जाए, हम उसके, ये छीना झपटी बंद हो जाए, ये चालाकियां बंद हो जाएं। स्वामी जी ने कहा, एक कुआं था, उसमें एक मेंढक था। कीटाणुओं को खा खा के वो बहुत चिकना हो गया था। संयोग ऐसा हुआ, एक बार कहीं से समुद्र का मेंढक आके उसी कुएं में गिर पड़ा। जब वो उस कुएं में गिर पड़ा तो कुएं के मेंढक को लगा, ये कौन आ गया। कुएं के मेंढक ने पूछा, भैया तुम कौन हो। तो उसने कहा, मैं भी मेंढक ही हूं। तुम कहां से आए हो। मैं समुद्र से आया हूं। कुएं के मेंढक ने पूछा, क्या समुद्र भी इतना ही बड़ा है जितना बड़ा मेरा कुआं है। तो उसे हंसी आ गई समुद्र के मेंढक को कि अरे, कुआं उसकी क्षमता नहीं कर सकता, समुद्र तो अपार है। फिर उसने एक छलांग लगा के कुएं के इस पार से उस पार अंदर ही अंदर दीवार स्पर्श की, तो इतना बड़ा होगा। उन्होंने कहा, अरे भाई नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, कुएं में बैठ के समुद्र का कैसे ज्ञान पा सकते हो तुम। तो कुएं का मेंढक नाराज हो गया, अरे निकालो यहां से, झूठ बोलता है, क्या मेरे कुएं से भी कोई बड़ा हो सकता है। तो स्वामी जी ने बात का समाहार करते हुए शिकागो की धर्म संसद में कहा, यही मुसीबत है। हिंदू अपने कुएं में बैठा है, मुसलमान अपने कुएं में बैठा है, ईसाई अपने कुएं में बैठा है, और सब उसे ही ब्रह्मांड मान रहे हैं। हृदय को विशाल करो। और हृदय को कैसे विशाल करो, इसकी भी मिसाल दी है स्वामी जी ने, कि जब ईसा, मूसा, मोहम्मद, पाइथागोरस, अरिस्टोटल, प्लेटो कोई नहीं था, तब प्रथम जगत गुरु थे भगवान श्री कृष्ण। हिज वॉज द फर्स्ट हार्ट। 1 अप्रैल 1980 को कहा था स्वामी जी ने, हिज वॉज द फर्स्ट हार्ट दैट वॉज लार्ज एनफ टू सीट ऑन ऑल। उनका हृदय इतना विशाल था, सबके प्रति उसमें संवेदना थी, स्थान था भगवान श्री कृष्ण के हृदय में। हिज द फर्स्ट लिप्स, सबसे पहले वो दो सुंदर सुंदर होंठ थे जिनसे सबके लिए और प्रत्येक के लिए सुंदर वाणी प्रस्फुटित हुई। अनुदे करम वाक्यम सत्यम प्रियतम च स्वाध्याय व्यसनम च वांगमयम तप उच्यते। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वाणी का तप नहीं है और बकवास करे जा रहे हैं। कोई हिंदू धर्म को गाली दे रहा है, कोई भारत माता को गाली दे रहा है, कोई वेद की निंदा कर रहा है, कोई रामचरितमानस फाड़ रहा है, कोई इसको जला रहा है। इस ओर ध्यान ही नहीं है। मैंने जब ज्योतिर्मय जनार्दन लिखा तो उसको एक सज्जन ने तो बंबई में पढ़ा, और एक नहीं, हाँ, तो मुझे एक फोन आया, और उस समय मुख्यमंत्री थी मायावती जी, उत्तर प्रदेश की।
तो मैं भगवान के इस श्लोक की व्याख्या कर रहा था, अनुद्वेग वाक्यम सत्यम प्रियतम च। तो मैंने कहा कभी कभी हम वाणी का दुरुपयोग कर जाते हैं। एक बार जो नेता थे, किसान नेता, इसके राकेश टिकैत के पिताजी महेंद्र टिकैत, उन्होंने कोई बात कह दी मायावती को, और मायावती नाराज हो गई। मुख्यमंत्री थी, माफी मांगी नहीं उन्होंने, फिर टिकैत साहब ने, उनने पीएससी लगवा दी वहां। अब बड़ी मुसीबत आ गई, बहुत ही एक क्रिटिकल मार्मिक स्थिति आ गई। अगर गोली चल जाए तो कितने लोग मारे जाएंगे, क्या होगा उसका। फिर ईश्वर ने कृपा की, महेंद्र सिंह टिकैत ने कहा भाई हम माफी चाहते हैं, हमारी जवान फिसल गई। वो एक इतना बड़ा कांड होते होते बच गया। तो मैंने उसी में लिखा था, ज्योतिर्मय जनार्दन मेरी किताब है, अब तो बहुत सुंदर छापी है वो 3 खंडों में। आर्यभट्ट संस्कृति संस्थान है दिल्ली में, उन्होंने बहुत गजब छापी है वो किताब। उसका 3रा संस्करण निकला है। तो मैंने उसमें लिखा था कि टिकैत जी ने तो क्षमा मांग ली, लेकिन देवी मायावती ने तो आज तक क्षमा नहीं मांगी। जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी को, उन्होंने तो उनको शैतान की औलाद कहा था। तो मुझ पे फोन आया एक दो मित्रों का, बोले मुख्यमंत्री को पता चला तो बड़ा एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ। मैंने कहा मैं भगवान का गीता में श्लोक है उसकी व्याख्या कर रहा हूं। वाणी का तप होना चाहिए। गलत शब्द निकालते ही क्यों हो जो माफी मांगनी पड़े, जो सजा मिले, मुकदमे लड़े जाएं। आज नेताओं में ये सबसे बड़ा दोष आ गया है, वो ये सोचते ही नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए। भगवान ने सिखाया है कैसे बोलोगे, कितना बोलोगे। गीता जो है एक तरह का आचार शास्त्र भी है, कैसे खाएंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सभा में प्रश्न करेंगे, कैसे उत्तर देंगे। तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, जो वाक्य बोलो तो ऐसा तोल कर बोलो, सोच कर बोलो, वो उत्तेजना ना फैलाए, वो वातावरण को विषाक्त ना कर दे। लेकिन सत्यम, वो सत्य होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। खुशामद करने के लिए झूठा नहीं बोलना चाहिए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम। फिर भगवान कहते प्रिय, वो कर्ण प्रिय भी हो, सुनने भी प्रिय लगता हो। फिर वो कहते हैं हितम, उससे सुनने वाले का कल्याण भी होता हो। कितनी शर्तें हैं भगवान ने कहा। तोल कर बोलो, सोच कर बोलो, उतना बोलो जितनी आवश्यकता हो, और वाणी के पीछे तप हो। अनुदेक क्रम वाक्यम सत्यम प्रियतम च स्वाध्याय अभ्यसनम च वांगमयम तप उच्चते। ये वाणी का तप होना चाहिए, तब तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखो, जो महान नेता थे, लोकमान्य तिलक जी महाराज थे, मालवीय जी महाराज थे, गांधी जी थे, 2-4 शब्द ही बोलते थे, ज्यादा थोड़ी बोलते थे, एकदम प्रभाव पड़ता था। और आज के नेता कितना बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, होश हवास खो देते हैं, प्रभाव भी नहीं पड़ता उनका। पड़ेगा क्या? क्योंकि वाणी का तप नहीं है।
तो वाणी का तप होना चाहिए। हिंदू धर्म पर बोलते हुए आगे स्वामी जी ने कहा, लोग कहते हैं संसार में दुख है और ईश्वर से रिश्ता क्या है हमारा। तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। वो हमारी माँ है, वो हमारा पिता है, बंधु है, सखा है, विद्या है, धन है। वो हमारा सर्वस्व है, परमपिता परमात्मा। तो प्रश्न हुआ, जब वो हमारा पिता है तो इस संसार में इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है। बौद्ध धर्म का तो प्रथम सिद्धांत ही यह है, चत्वारि आर्य सत्यानि, दुख का सत्य, संसार दुखमय है। महापुरुषों का अलग अलग ढंग होता है विचार करने का। स्वामी दयानंद जी से भी ये प्रश्न हुआ, क्या ये संसार दुखमय है। स्वामी जी ने कहा दोनों चीजें हैं, दुख है और सुख दोनों है, और दुख कम है सुख अधिक है। देखिए क्या बात कही, हर महापुरुष को हमें पढ़ना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही तो कहते हैं, आपको महान बनना है तो आप महापुरुषों को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप ये जो दुख देख रहे हो, तो पहले ये देखो परमात्मा से हमारा रिश्ता क्या है, एक बात। फिर दूसरी बात, इसका समाधान क्या है, क्यों कष्ट है, क्यों दुख है, इसका समाधान क्या है, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब कहते हैं ये मनुष्य की दुख की पुकार उठते हुए परम पिता परमात्मा के सिंहासन तक जा पहुंची। तब एक ऋषि, ऋषि बहनों भाइयों कहेंगे मंत्र दृष्टा रहा। ऋषि वो है जो मंत्र का दर्शन करता है। तब एक ऋषि के मन में अंतःकरण में स्फुरना हुई और उसने हाथ उठाकर कहा, क्या कहा उसने हाथ उठाकर, वेदाहम पुरुषम महांतम, मैं उस महान पुरुष को जान गया हूं। परमात्मा को पुरुष कहा गया, पुरुष पौरुष से बना है। क्या है परमात्मा का पौरुष, सृष्टि का निर्माण करता है, रचना करता है, पालन करता है, समेट लेता है। ओम की परिभाषा में कहा गया, जब आप आ कहते हैं तो मुंह खुलता है, जब आप ओ कहते हैं मुंह खुलता है, और ओ की ध्वनि निकालते हैं तो गोल हो जाता है, और जब आप मां कहते हैं तो बंद हो जाते हैं होठ। तो ये ओम सृष्टि रचता है, पालन करता है, संहार करता है। तो वो कहते हैं वो जो परम पिता परमात्मा है, एक ऋषि ने आश्वासन दिया, घबराओ मत, मैं उस पुरुष को जान गया हूं, परमात्मा को। और यहां ध्यान देने की चीज है, अगर लोग इस बात को समझ पाए तो फिर नकली गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे वो। अब कितने गुरु तो जेल में पड़े हैं, देखो भुगत रहे हैं अपना दंड, कि गुरु ही परमात्मा। नहीं नहीं, गुरु परमात्मा नहीं है, बात को सही से समझो, गुरु परमात्मा नहीं है। ब्रह्म सूत्र कहता है जीवात्मा को तप से, कर्म से, ज्ञान से, भक्ति से चाहे जितनी शक्ति प्राप्त हो जाए, चाहे जितनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए, चाहे जितनी विभूतियां प्राप्त हो जाएं, लेकिन उससे तीन चीजें नहीं प्राप्त होती।
इसलिए जीव छोटा है। किससे? ब्रह्म से। ब्रह्म का अर्थ ही बड़ा है, और वो प्रकृति से भी बड़ा है। ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों सनातन हैं, तीनों अमर हैं। तो यहां कहा गया वो जो परम पिता परमात्मा है, जो जीवात्माओं का स्वामी है, जीवात्माओं का रक्षक है, तो ऋषि कहता है वेदाहम पुरुषम महांतम, मैंने उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। क्या चीज नहीं कर सकता जीवात्मा, चाहे जितनी शक्ति प्राप्त कर ले? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये कहते रहो आप, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। वो आपको ऊंचा तो उठा रहा है, आपको ईश्वर नहीं बता रहा है। कहते ना आप मेरी माँ जैसी है, आपको माँ नहीं कह रहा है, माँ जैसी है, आदर करता हूं मैं आपका। क्या चीजें नहीं प्राप्त होंगी? जगत व्यापार वर्जम, ये तीन चीजें किसी भी जीवात्मा को प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे जितना तप करे। क्या जगत व्यापार का मतलब है? सृष्टि का रचना। यथा पूर्वम अकल्प्यत, सूर्या चंद्रमसो यथा पूर्वम अकल्प्यत, पहले की तरह रचता है वो, पालता है, फिर समेटता है। तो वो कहते हैं वो जो परमपिता परमात्मा है, ये जीवात्मा नहीं कर सकता, सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, और वो सृष्टि का पालन नहीं कर सकता, और वो संहार नहीं कर सकता। अगर कोई जबरदस्ती रौंदा रांदी करते रहे, मेरा गुरु तो तेरा गुरु तो मर गया, अब कौन सृष्टि का पालन कर रहा है, कौन इसका निर्माण कर रहा है, कौन कर्म फल लिख रहा है? फेज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मैं जो बोल रहा हूं, आप जो लोग सुन रहे हैं, हम सबके मस्तक पर लिपि लिखी हुई है। आप इस बात को पूरी तरह ठीक मानो, हमारे पाप और पुण्य दोनों हमारे चेहरे पर हैं। सामुद्रिक शास्त्र वाला या वो व्यक्ति जिसने ईश्वर को जान लिया है, आपको पूरा पढ़ सकता है, पूरा। एक मिसाल दूं मैं आपको समझने के लिए। एक ओपेरा गायिका थी बहुत बड़ी, मैडम काल्वे नाम था उनका। किसी तरह आग लग गई थी, उनकी लड़की जल गई थी, एक ही लड़की थी, और उनके सामने अंधेरा छा गया। उनके जीवित रहने की इच्छा समाप्त हो गई, और वो आत्महत्या करना चाहती थी। तो जहां स्वामी विवेकानंद रुके हुए थे, उसके पास कोई तालाब था। तो वहां वो कहते हैं डूबने को आई, लेकिन डूब नहीं पाई, और जहां स्वामी जी के कमरे की दीवार मिलती थी, वहां जाके वो लगी, उनको निकाल लिया गया। ऐसा कई बार हुआ। तो जब किसी ने कहा तुम क्यों दुखी हो, तो उसने बताई अपनी बात। तो उसने कहा भारत से योगी आए हुए हैं, आप उनसे मिलके देख लें। तो उसे पता था विवेकानंद का, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं थी स्वामी जी पे। तो उसने कहा लगता तो मुझे भी ऐसा है कि हर बार मैं यहीं लगती हूँ आके, मरती नहीं डूबती नहीं, तो लगता है मुझे उनसे मिलना चाहिए। अब उसने जो मालकिन थे जहाँ ठहरे हुए थे स्वामी जी, उनसे समय मांगा। उन्होंने कहा हाँ है स्वामी जी, आ जाओ आप। जब वो आई तो उसने पूछा, मैडम काल्विन ने बहुत सुंदर, अगर आप उनका चित्र देखें, इतनी सुंदर हैं जैसे आकाश से कोई परी उतरी है, अप्सरा उतरी है। स्वामी विवेकानंद का यही तो महत्व है। एक से एक सुंदर स्त्री, एक से एक सुंदर मैम, कोई भी घाटे में पड़ सकता था। एक माँ ने तो कहा था, बेटा अगर तुम इस सौंदर्य से पार पा गए तो मैं समझूंगी तुम आदमी नहीं परमात्मा हो। तो स्वामी जी ने कहा मैं राजाओं के यहाँ रहा हूँ, रात रात भर सुंदर जवान स्त्री मूर्छल झलती रही है मुझ पर, मैंने काम को जीत लिया है, मुझ पर असर नहीं हो सकता। तो उसने कहा स्वामी जी हैं? हाँ स्वामी जी हैं। कोई और है? नहीं कोई भी नहीं है, अकेले हैं।
और उन्होंने कहा, वो जानती थी स्वामी जी के बारे में, कि देखो वो बैठे तो हैं कुर्सी पे, आंखें आधी बंद हैं उनकी, आधी खुल रही हैं। अगर वो ध्यान में हो, ना बोलें तो चली आना, मैं बता दूंगी उनके बाद में। उसने कहा ठीक है। अब मैडम कालवे प्रविष्ट हुई, तो स्वामी जी की वही मुद्रा थी जो मालकिन ने बताई थी। तो वो जाने लगी कि फिर मिलूंगी, अभी ध्यान कर रहे हैं। तो जब वो द्वार से निकलने वाली थी, तो स्वामी जी ने कहा, शांत हो बेटी, तुम कैसा वातावरण लपेटे फिर रही हो। अब वो आई, उसने प्रणाम किया। स्वामी जी ने उसको हिम्मत बंधाई कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये पाप है, जीवित रहो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे व्यवसाय के लिए भी आवश्यक है। फिर स्वामी जी ने बहनों भाइयों प्यारे बच्चों कुछ ऐसी बातें बताई जो उसके पति को भी पता नहीं थी। अब वो चक्कर खा गई कि इन्हें ये कैसे पता चल गया। तो वो स्वामी जी से बोली, स्वामी जी आपको किसने बताया ये। बोले नहीं, किसी ने नहीं बताया। तो बोले आपने कैसे जान लिया। तो स्वामी जी ने कहा, एक योगी किसी व्यक्ति को किताब की तरह पढ़ सकता है, तो हमें वो क्षमता नहीं है। नहीं तो स्मिता जी पढ़ लेती मुझे, कितने चालाक हैं, कहते हैं गड़बड़ तो नहीं है। तो ये क्षमता सब में नहीं होती, ये बड़ी साधना के बाद आती है। इसी तरह का एक और उदाहरण है छोटा सा। दो स्त्रियां सारी रात चली, बड़ी सर्दी पड़ रही थी, बर्फ पड़ रहा था। वो स्वामी जी से दीक्षा लेना चाहते थे। रात हो गई, दर्शन नहीं हुए, भोजन भी नहीं मिला, सो गई। सुबह को जब क्लास लेते थे स्वामी जी, तो वो प्रविष्ट हुई, उन्होंने प्रवचन सुना, और दोनों ने कहा हम आपकी शिष्या होना चाहती हैं, दीक्षा लेना चाहती हैं। तो स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में पहले पता लगाता हूँ। तो बोले आप किससे पूछेंगे हमारे बारे में। बोले किसी से भी नहीं। बोले फिर। बोले मैं इस विद्या को जानता हूँ, तुम्हारी दोनों की आकृति आकाश पे उभरेगी, और मैं उसी से तुम्हारा भूत वर्तमान भविष्य जान लूंगा। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए। अब लोग ये समझते हैं ना, विवेकानंद खाली वक्ता ही नहीं थे, योगी थे, और योगी को कोई परास्त नहीं कर सकता। कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर योगी नहीं दे सकता। हम तो अल्पज्ञ हैं। अभी मुझे रात एक ने पूछ लिया, राजकुमार सेवक जी ने, बोले क्या भगवान ने उपदेश देते पे अर्जुन को कभी सनातन धर्म की बात कही है। तो मुझे 11:30 बज गए ढूंढते ढूंढते। फिर मैंने सुबह फिर शुरू किया। मैंने कि भगवान ने तो भगवान को सनातन कहा है गीता में, और उन्होंने जीवात्मा को भगवान ने सनातन कहा है। धर्म के अर्थ में सनातन नहीं आया है। फिर मैंने उनका कहा, महाभारत में शांति पर्व में धर्म के साथ सनातन धर्म आया है, बुद्ध के साथ आया एशो धम्मो सनातना। तो वो बोले, गुरु जी आप, मैंने कहा तुम तो सो गई है, 8 बजे सो जाते हैं महापुरुष, तुम तो सो गए, लेकिन मेरे लिए तो एक चैलेंज था। लोग तो समझते हैं कि रमेश जी सब कुछ जानते होंगे। हाँ, कहाँ कोई सब कुछ जानता है, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तो स्वामी जी ने कहा, बैठो। तुम वो बैठी रही, उन्हें थोड़ी दिखा, उनकी आकृतियां उभरने लगी। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, तुम दोनों पवित्र हो, दीक्षा देता हूं मैं तुमको, और तुम में से एक बच्ची भारत भी जाएगी। तो यहाँ एक बच्ची आई भारत, उसका नाम था क्रिस्टीन। मार्गरेट नोबल को तो सब जानते हैं, भगिनी निवेदिता, लेकिन वो क्रिस्टीन थी। तो यहाँ पर ये प्रश्न होता है, वो ऋषि ये कहता है, जो लोग रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्या इससे बचने का उपाय है, इससे छूटने का उपाय है, जन्म मरण से मुक्त होने का कोई उपाय है। तो वो कहता है, वेदा हम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जान गया हूं, परम पिता को।
आदित्य वर्णम, प्रकाश स्वरूप है वो। गीता में कहा गया, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युग उत्पत्तिता। यदि हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तब भी शायद उतना प्रकाश ना हो जितना श्री भगवान के विराट रूप का था। ये कह रहा है संजय धृतराष्ट्र से, हजारों सूर्य उदित हो जाएं। तो उसने कहा, मैं जान गया हूं परमात्मा को, और आदित्य वर्णम, प्रकाश ही प्रकाश है। तमसहा परस्तात्, वह अंधकार की कल्पना नहीं की जा सकती। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, उसको जानकर ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। न अन्या पंथा विद्यते है नाय, इसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। यहाँ एक चीज बहुत प्यार से समझने की है, सनातन धर्म में रिश्वत नहीं चलती कि भगवान मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा और तुम ये कर दियो वो कर दियो। इसको भगवान ने वाणिज्य कहा है, वणिक वृत्ति कहा है इसको। भगवान को स्वीकार नहीं है ये चीज। और उन्होंने उदाहरण दिया है स्वयं भगवान ने कि जब द्रौपदी और सारे पांडव वनवास में थे, हिमालय पर थे, तो द्रौपदी कह रही थी, जब आप इतने धर्मात्मा हैं तो आपको कष्ट क्यों मिलता है? और तो लोग खीर पूरी खा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, दुर्योधन वगैरह, आप ही को कष्ट मिलता है जब भी मिलता है। क्या परमात्मा न्यायी है? आप परमात्मा से कहते क्यों नहीं है? हाँ हाँ, क्या उत्तर दिया उन्होंने? कहा, राजपुत्री, न हम कर्म फलान्वेषी, मैं कर्म फल की इच्छा नहीं रखता। देखो ये हिमालय कितना महान है, कितना उदार है, कितना सुंदर है, मैं इससे प्रेम करता हूं, प्रेम के लिए। मैं इससे कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। ठीक इसी तरह एकमात्र प्रेम का पात्र परमात्मा ही है, इसको ध्यान से समझें। प्यार उससे करो जो सदा शाश्वत रहे। इसको याज्ञवल्क्य ने कहा है मैत्री से। पत्नी पति के लिए प्यार नहीं करती है, पत्नी पति के अंदर परमात्मा का समझ के प्यार करती है। अगर वो उसको परमात्मा समझती है और पति पत्नी को भी परमात्मा सत्ता समझते हैं, तो वो उस परमात्मा की अर्चना करते हैं और फिर उन्हें कोई दुख नहीं होगा। वो कहते हैं जो परम सत्ता है इस बिगड़ते हुए संसार में, नष्ट होते हुए संसार में, कोई सत्ता है वो परमात्मा की है, वो कभी विनष्ट नहीं होती। इसलिए हमारे प्रेम का पात्र न पत्नी है, न पिता है, न पुत्र है। कोई नाराज ना हो जाए, हमें इनके प्रति कर्तव्य पालन करना है, इनमें आसक्ति नहीं रखनी है। अगर इनमें आसक्ति रखी तो हमारा फिर पुनर्जन्म होगा, फिर हमें आना पड़ेगा, फिर जन्म मरण होगा। तो वो कहते हैं तमें विवित्वा अति मृत्युमेति, और इसके लिए बहुत सुंदर उपमा दी गई है। और वो ये कहते हैं कि एक धाय नौकरानी होती है, बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, टहलाती है, लेकिन अगर मालिक कह दिया हमें तुम्हें नहीं रखना है, तो एकदम अपना बिस्तरा बोरिया उठा के चल देगी। तो हमें यहाँ ऐसे रहना है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गिरदः कस्मिद् धनम। हम ट्रस्टी हैं, हम मालिक नहीं हैं, परमात्मा का है। धन किसका है? परमात्मा का है। धरती किसकी है? परमात्मा की है। वैभव किसका है? हम नहीं ले जा सकते इसको। राजा भोज के जब पिता मरे तो भोज छोटे से थे, तो भोज के पिता ने कहा, देखो मेरा बच्चा छोटा है, इसका ध्यान रखना आप, और इसकी तरफ से आप राज्य करो। जब ये बड़ा हो जाए तो इसे सत्ता सौंप देना। अब मुंज नाम था राजा के भाई का, मुंज ने वचन दे दिया मरते हुए राजा को। अब मुंज के आदेश से सब काम होने लगा। और बहनों और भाइयों,
मुंज में राजमद आ गया, लालच आ गया, और वो सोचने लगे ये बड़ा होता जा रहा है और ये सब देना पड़ेगा। अब तो मेरे आगे सब खड़े रहते हैं हाथ बांधे, सारे राज्य में मेरा ही नियम चलता है, फिर मुझे कौन पूछेगा। उसके मन में भगवान ने क्या कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशो, बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। शुरू में ही दबा दो उसको, जो बुरा विचार आए उसको शुरू में ही दबा दो, नहीं तो वो विकराल रूप ले जाएगा, फिर आपके बस की बात उसको नहीं रहेगी। तो उसके मन में पाप आ गया और उसने मंत्री को बुलाया कि तुम इसका वध कर दो जंगल में ले जाके भोज का, और इसकी आंखें मेरे पास लाओ दिखा दें के लिए। मंत्री बड़ा हक्का बक्का रहा, वो बड़ा निष्ठावान व्यक्ति था वो, और वो रोने लगा, भोज को ले गया जंगल, रोने लगा। भोज बालक थे तब भी उन्होंने कहा क्या बात है, ऐसे से बात है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप निकाल लो आंखें, मार दो आंखें निकाल लो। तो वो और जोर से रोने लगा, अच्छा आदमी था, व्यक्ति था। तो भोज ने कहा देखो मैं कुछ लिखता हूँ राजा को, मुंज को लिखता हूँ। तो उन्होंने लिखा, मानधाता च महीपति कृतकालंकार भूतागता। वो सतयुग के जो मानधाता थे, सर्वत्र जय जयकार थी, आज कहाँ हैं वो, जिन्होंने समुद्र पर पुल बांध दिया, वो राम आज कहाँ हैं, वो युधिष्ठिर प्रवृत्ति राजा आज कहाँ हैं। इनके साथ पृथ्वी नहीं गई। मुंज मुझे ऐसा लगता है तुम जब जाओगे तो पृथ्वी उठा के सर पर जरूर ले जाओगे। अब वो पत्र के उसको दे देना। अब वो गए वहां, राजा को उन्होंने आंखें दिखा दी, राजा रोने लगा। अब उसे सही प्रायश्चित हुआ। तब उसे बताया कि भोज तो जीवित है। तो ये जो धन है, आसक्त ना हो हम इसमें, पुत्र में, पुत्री में, पत्नी में, माता में आसक्त ना हो। कर्तव्य करें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अति देवो भव, लेकिन प्रेम परमात्मा से करें। इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। हिंदू धर्म पर बोलते हुए स्वामी जी ने कहा है, आप एक हाथ से परमात्मा के चरण पकड़ते रहो, एक हाथ से कर्म करते रहो। जब कर्म समाप्त हो जाए दोनों हाथ से प्रभु के चरण पकड़ लो। और यही तो जीवन में रहना है। पद्म पत्रम इवाम्बसा, ऐसे रहना है हमें संसार में जैसे पद्म पत्र, कमल पत्र जल में रहता है। जल में रहता है लेकिन जल उस पर ठहरता नहीं है। अब बहुत सुंदर बात आई। वो कहता है, श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा, जिस ऋषि ने ये बताया था, मैंने परमात्मा को देख लिया है, मैंने परमात्मा को जान लिया है। तुम ज्ञान मार्ग से, कर्म मार्ग से, भक्ति मार्ग से पूरे विश्व में परमात्मा को देखने का अभ्यास करो। अगर बिना पढ़े लिखे हो, हर चीज में परमात्मा का निवास है, कण कण में उसका निवास है, तुम इसका ही अभ्यास करो तो तुम्हें उसकी सत्ता प्राप्त हो जाएगी, वो तुम्हें स्वीकार कर लेगा। अब यहाँ फिर एक बहुत सुंदर बात आई, श्रवंत विश्वे अमृतस्य पुत्रा। आहा, क्या बात कही। आप यजुर्वेद में देखें इस मंत्र को, और श्वेताश्वतरोपनिषद में देखें। यहाँ तो शैल वर्मा जी तो बड़ी विदुषी हैं, बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका इस संस्थान का, जो उन जैसी विदुषी के
अमृत वचन हम सुनते हैं। तो वो कहा शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयधामानि दिव्यानि तस्तु। क्या ऋषि कहता है, मंत्र दृष्टा ऋषि क्या कहता है? शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा, अमृत के पुत्रों सुनो, अमृत की पुत्रियां सुनो। और बंधुओं बहनों भाइयों, अमृत कौन है? अमृत कहा जा रहा है परमात्मा को। अमृत के पुत्रों सुनो, अर्थात परमात्मा की संतान सुनो। शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा अयधामानि दिव्यानि तस्तु। जो दिव्य धाम निवासी हैं वो देवगण भी सुने। परमात्मा को जानने के अतिरिक्त और कोई भी संसार तरने का उपाय नहीं है। एक बहुत सुंदर बात आई बहनों भाइयों, बहुत अच्छे अच्छे लोग आपके मंच से जुड़े हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात आई। ईसाइयत में मनुष्य को पाप की संतान मानते हैं। ईश्वर ने अदन के बाग में तो ढकेल दिया था, क्योंकि वो उन्होंने संपर्क कर लिया था, तो इसको वो पाप कहते हैं। हमारे यहाँ पाप नहीं कहते। धर्मावृद्धो पापो, धर्मावृद्धो कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, धर्म सम्मत मैं काम हूं। काम को स्वीकृति है हमारे यहाँ, काम पुरुषार्थ है हमारे यहाँ। काम का मार्गांतीकरण कीजिए आप, श्रेष्ठ फल मिलेंगे उससे। तो वो ये कहता है, ऋषि ये कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है, दूसरे धर्मों से जो पापी कहते हैं मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। ये मनुष्य जन्म पर लांछन है, मनुष्य की जाति पर लांछन है पाप कहना। मनुष्य पापी नहीं है, मनुष्य पाप की संतान नहीं है, मनुष्य ईश्वर की संतान है। हमारे सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हम अमृत की संतान हैं, हम पाप की संतान नहीं हैं। हम मनुष्य को पापी स्वीकार नहीं करते। पाप, मनुष्य को पापी स्वीकार करना ही बहुत बड़ा पाप है। दूसरी बात एक बहुत समझने की है, हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, जो संसार को दिया है हमने, वो ये न छंदांसि तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमानम नीडा शकुंत विजात पक्षा। वो कहते हैं कुछ लोग धर्म भी करते हैं, पाप भी करते हैं। घर आए तो धर्मशास्त्र पढ़ लिए, पूजा कर ली, दुकान पर गए तो डंडी मार दी, कुछ और गड़बड़ कर दी, और धार्मिक भी बन रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। ये वणिज वृत्ति कहलाएगी, वणिक वृत्ति, ये सौदेबाजी कहलाएगी। ये बात ठीक नहीं है। धृतराष्ट्र ने पूछा है, इसको जानना चाहिए, हिंदू धर्म को ठीक से समझना चाहिए। तो कोई धर्म नहीं है संसार में, इससे सुंदर कोई धर्म नहीं है। क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं हिंदू धर्म क्या कहता है? वो ये कहता है, धृतराष्ट्र पूछते हैं सनत सुजात ऋषि से, मैं अंधा हूं, वेद पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन वेदों को सुनता हूं और पाप भी करता हूं, आचरण में नहीं लाता, गलत निर्णय लेता हूं, दुर्योधन के बहकावे में आ जाता हूं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं जो वेद पढ़ती, या जो भी वेद पढ़ता है या मैं सुनता हूं, क्या ये हमें पापों से बचा लेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दूसरे धर्मों में घपड़ सपड़ नहीं है कि तोबा कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं है। पाप का फल भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम। तो क्या कहा
भगवान सनत सुजात में, न छंदांसि तारयन्ति मायाविनम माया वर्तमानम। हे राजन, वेद मंत्र नहीं तार सकते, चाहे तुमने 6 अंगों सहित वेद पढ़ा हो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, नृत्य। अगर तुम पाप करते हो तो वेदों के मंत्रों में वो शक्ति नहीं है जो तुम्हें पापों से छुड़ा दे। न छंदांसि तारयन् मायाविनं माया वर्तमानम नीडम शकुंताय जात पक्षाश छंदांसेनम प्रजन्ति अंत काले। अगर तुम पाप करते हो और आचरण नहीं करते, वेद क्या है बहनों, शास्त्र क्या है? शब्द ब्रह्म है। और परमात्मा क्या है? परब्रह्म है। वेद को पढ़कर परब्रह्म को जानो। अगर तुमने ऐसा आचरण नहीं किया जो वेद कहता है और परब्रह्म को नहीं जाना, तम ऋचा किम करिष्यति, तब वो ऋचा तुम्हारा क्या करेगी? तोता रटंत मत करो, आचरण करो। तो एक तो हमारा धर्म मनुष्य को पापी स्वीकार नहीं करता, एक हमारा धर्म इसको स्वीकार नहीं करता जिसे आप घूस कहेंगे, रिश्वत कहेंगे, लालच कहेंगे कि पाप वो का क्षमा हो जाएगी। पाप की कोई क्षमा नहीं होगी। पाप तो लिखे जा रहे हैं। एक कसाई के चेहरे की लिपि को गाय पढ़ लेती है, चाहे लाखों लोगों में कसाई खड़ा हो। एक बदमाश को पुलिस पढ़ लेती है, चाहे वो जैसे कपड़े पहने हो। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। एक बात यहां और प्यारी कही गई कि जो हमारा धर्म है वो किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, वो सत्य पर निर्भर है, वो वेदों पर निर्भर है। इसलिए हमें ये खतरा नहीं है नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आदमी का चलाया हुआ। अब एक बात और है, बहुत प्यार की है, ये धर्म चलाया किसने है? तो वही इसकी रक्षा करेगा। आप पूछ सकते हैं सनातन धर्म क्यों नष्ट नहीं हुआ? यूनान में से रोम आदि आदि सब नष्ट हो गए, हम क्यों नष्ट नहीं हुए? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुष्यवाके अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमेव राजर्षियो विदु सा कालेने महता योगो नष्टा परंतप। हे अर्जुन, सृष्टि के प्रारंभ में जो मैं उपदेश तुम्हें दे रहा हूं ये नया नहीं है। ये मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को दिया था, सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया था, उससे जनक आदि तक आया और समय के व्यवधान से वो अब लुप्त प्राय है। मैं उसको पुनः कह रहा हूं। और फिर भगवान का आश्वासन देखो, जो धर्म मैं चला रहा हूं उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप जो प्रवचन सुन रहे हैं, आप स्मिता जी कहाँ चली जाती है बार बार? ऐसा लगता है मुझे जैसे जैसे नाराज हो रही हो। क्या है? मेरा मनोबल टूट जाता है। नहीं नहीं गुरु जी, तो आज मैं ऑफिस में बैठी हुई हूँ, तो जब भी कोई ऐसे कोई अचानक से आ जाता है ना, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना पड़ रहा है। मैं आपके साथ यहाँ ही पर हूँ। यहाँ पर मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का ही ये चलाया हुआ धर्म है, मनुष्य का चलाया हुआ नहीं है। और इसका दायित्व भी परमात्मा पर है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आप लोग एक बात पूछ सकते हैं, जी। और पूछते भी हैं लोग
वो पूछते हैं कि जब इतना व्यभिचार है, इतना बलात्कार है, इतनी रिश्वतखोरी है, इतनी जहालत है, इतने तरह के पाप हैं, तो अवतार क्यों नहीं हो रहा? ऐसा पूछते हैं, नहीं पूछते लोग? तो भगवान ने एक बात और भी कही है, जहां चौथे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में ये कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने दूसरी बात भी कही है, उसको जानो, वो इसका सप्लीमेंट है, वो भगवान के इस कथन का पूरक है। वो क्या है बहनों भाइयों प्यारे बच्चों? यद यद विभूतिम मत्सत्वम श्रीमदूर्जित में वा तत्तदेवावगच्छतम मम तेजो अंश सबम। हे अर्जुन, जहां जहां भी तुमको कोई ऊर्जामयी शक्ति दिखाई दे, अत्याचारों से संघर्ष करती दिखाई दे, धर्म संस्थापना में संलग्न दिखाई दे, तेजो मम अंश संभवम, मैंने भेजा है, मैंने भेजा है। तुम पहचानो छत्रपति शिवाजी क्या हैं। रोक लेते हैं उस पतन काल में, औरंगजेब की कब्र बन जाती है दक्षिण भारत में, आ नहीं पाता, 90 साल का बुढ़ा है, और लोग कहते थे उसको, ये पागल बुढ़ा जने कब मरेगा। उनने कब्रिस्तान बना दिया था। इतिहासकारों ने लिखा है उसके राज्य में हर साल 1 लाख सिपाही मरते थे, 1 लाख सिपाही। ऊंट अलग मरते थे, खच्चर अलग मरते थे, जो सामान ढोते थे, कुली अलग मरते थे। और कभी होश ही नहीं लिया उसने। युद्ध करते करते सारे मंदिर तुड़वा रहा है, पाठशालाएं तुड़वा रहा है, धर्मांतरण करा रहा है। शिवाजी ने उसको चिट्ठी लिखी, आज इसे समझना चाहिए हमारा धर्म क्या कहता है। शिवाजी ने उसको चिट्ठी लिखी कि हम हिंदू तो ये समझते हैं कि परमात्मा सबका है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, हम सब उसके बच्चे हैं। और तुम क्या समझते हो आलमगीर, औरंगजेब को लिखा शिवाजी ने, तुम क्या समझते हो तुम्हारा जो परमात्मा है वो रब्बुल आलमीन है या रब्बुल मुसलमीन है? वो सारे जगत का पिता है या तुम्हारे धर्म का ही पिता है? कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। तुमने गरीबों पर, ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगा दिया है। आने वाला युग क्या कहेगा कि एक ऐसा बेवकूफ भी बादशाह था जिसने गरीब के मुंह से रोटी का टुकड़ा भी छीन लिया था। ये धर्म नहीं हो सकता, ये धर्म की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। मैं समाहार करूं, भाषण का समय हो गया है। अब जो धर्म है हमारा, इसको हम वैदिक धर्म भी कहते हैं, इसको सनातन धर्म कहते हैं, इसको हम हिंदू धर्म भी कहते हैं। हमने संसार को बहुत कुछ दिया है। हमने तप किया है, हमने ब्रह्मचर्य की साधना की है, हमने वाणी की साधना की है। हम ही हैं जिन्होंने संसार को क्या कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप जानते हैं ये श्लोक किसने कहा है? ये एक डॉक्टर कह रहा है, मेडिकल साइंस का है ये, एक वैद्य कह रहा है। ये क्या कह रहा है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख को प्राप्त ना हो। तो इसीलिए यहाँ का हमने शून्य दिया है, दशमलव दिया है, हमने आयुर्वेद दिया है, गणित दिया है, बीज गणित दिया है, मिश्र गणित दिया है, 1 से 10 तक की गिनती दी है, रसायन विज्ञान दिया है, रूप नाक कानों को सुडौल बनाने का
चिकित्सा विज्ञान हमने दिया है, शतरंज का खेल हमने दिया है, कथाओं का कोश हमने दिया है, बैंगनी रंग हमने दिया है, कपास हमने खोजी है, सूत में हमने बदला है, उसको वस्त्र में बदला है, सारे संसार के नग्न जिस्म को हमने ढका है। हमारा पूर्ण ही पूर्ण है। हमने मानवता के साथ कोई भी पाप नहीं किया। इसीलिए ये कहा जाता है, हमें गर्व है, हम उस धर्म के अनुयायी हैं जिसने सारे संसार को सहिष्णुता का दान दिया है, प्रेम की शिक्षा। हम सारे धर्मों को सत्य मानते हैं। हम किसी भी धार्मिक पुरुष की जो दूसरे धर्म का है उसकी निंदा नहीं करते हैं। जो हमारी शरण में आया है हम उसकी रक्षा करते हैं। हमने रक्षा की है यहूदियों की, हमने रक्षा की है पारसियों की। और जब कत्ल होने वाला था मोहम्मद साहब के देवते का, तो उसने भी कहा था हमें इजाजत दे दो, सन 680 की बात है, हिंदुस्तान जाने की, हम वहीं समय गुजार देंगे। वो जानते थे भारत सभ्यता का देश है, वहां जाकर कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन उसने उनको आने नहीं दिया। इसी तरह से जब ये आपका 1857 का संग्राम हुआ, उसके बाद अंग्रेज ने जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद दिल्ली की वो ताले डलवा दिए। उसके बाद उसने जामा मस्जिद को तो स्वतंत्र कर दिया बहुत अनुनय विनय से, लेकिन फतेहपुर मस्जिद को उसने नीलाम कर दिया। उस मस्जिद को दिल्ली के चुन्नामल सेठ ने खरीद लिया और फिर उन्होंने उसको बिना किसी पैसे के सन 1886 में मुसलमानों को लौटा दिया। जो प्रथम मुसलमान का दस्ता आया है इब्न दीन मलिक, हमने उनको शरण दी है, हमने मंदिर खाली करके उनको मस्जिद बनाया है। आज वो पागल है जो हिंदू धर्म पर दोषारोपण करता है, उसकी निंदा करता है, वो नमक हराम है, उसको ये पता ही नहीं है संसार में जितनी भी सभ्यता है वो हमने दी है, हम उसके जनक हैं। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू रिलीजन which has taught the world both tolerance and universal acceptance. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all regions and all nations of the earth. योगी अरविंद ने कहा था हम आजाद हो रहे हैं, हम आजाद इसलिए हो रहे हैं, ईश्वर की योजना है। नहीं तो अगर भारत आजाद नहीं होगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। केवल भारत ही उसे बचा सकता है, वही देश उसे बचा सकता है जो बुद्ध को पैदा कर सकता है, जो गीता के उपदेश के जनक को पैदा कर सकता है। कोई भी बचा नहीं सकता भारत के अलावा। हमारी आवश्यकता है, भारत और हिंदू धर्म एक हैं। हमारी कला पर, हमारी काव्य कला पर, हमारे स्थापत्य पर, हमारी मूर्ति कला पर, हमारी शिल्प कला पर, हमारे मंदिरों पर, हमारी परंपराओं पर, हमारे दस्तावेजों पर श्रीमती एनी बेसेंट कहते हैं संपर हिंदुत्व के हस्ताक्षर हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं और गर्व से कहो हम सनातन धर्मी हैं, हमारा धर्म वेद प्रणीत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और कुछ कमेंट्स हैं हमारे साथ में, और आज इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस विषय को यहाँ पे क्यों रखा गया, ये भी आज एक विचारणीय प्रश्न है कि अपने मन में इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक इस व्याख्या का कोई मतलब नहीं बनता है। विद्याधर यादव जी हमसे जुड़े रहे, हर बार वो आपको सुनते हैं और जब नहीं सुन पाते हैं तो उन्हें इस बात का कष्ट भी होता है। सुनीता सिंह जी हैं, वो आपको प्रणाम कह रही हैं, कविता सिंह जी हैं और श्वेता श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, सभी लोग आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं। और विद्याधर यादव जी पुनः आपको नहीं सुन पाए, बोले कि मौसम की खराबी की वजह से प्रसारण नहीं पूरा देख पाए, तो फिर उसको वो बाद में देखेंगे। तो इस तरह से लोग हमसे जुड़े रहे। और ये विषय जैसा हमने बोला कि आज इसकी आवश्यकता पड़ी तो हमने इस विषय को यहाँ पे रखने का प्रयास किया। और गुरु जी से अब कोई ज्यादा प्रभावशाली मुझे नहीं लगता है कि इस विषय पे अपनी बात को इतने
साइंटिफिक तरीके से रख सकता है, तो हमने इस विषय को आज जाना। और अगर आप इनको रूबरू सुनना चाहते हैं, सामने बैठ के सुनना चाहते हैं, कुछ प्रश्नोत्तर करना चाहते हैं, तो समय आ गया है। 17 सितंबर को हम नोएडा में गुरु जी को साक्षात सुन सकते हैं। आप मेरे वॉल पे जा करके इसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। मैंने आज ही वहां पे डाला है अपने फेसबुक पेज पे और अपने पर्सनल प्रोफाइल पे भी। और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आपको इसी पेज पे मिल जाएगा, मेरे पर्सनल प्रोफाइल में भी मिल जाएगा। स्मिता श्रीवास्तव आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो 17 सितंबर को नोएडा में आना मत भूलिए। सेक्टर 78 में गुरु जी का उद्बोधन है और इस विशेष उद्बोधन के साथ में कई अन्य कार्यक्रम भी हैं जिसका आप आनंद भी ले सकते हैं और इससे ज्ञान की गंगा में आपका सानिध्य हमें मिलेगा, तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात होगी। तब तक के लिए मिलते हैं और सभी लोग अपना ध्यान रखें। गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय 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 हो, जय हो, स्मिता जी की जय हो। गुरु जी की जय हो। जय।